गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है। मैं आ गया हूँ, बता इंतजाम क्या क्या है। राहत इंदौरी साहब के इस शायरी में सब कुछ छुपा है। आज पूरे देश विदेश में रमजान के महीने की आखिरी अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। कई दिनों से पुलिस अफसरों के तरकहीन बयान काफी शोर मचा रहे थे। कभी बयान अगर सड़क पर नमाज पढ़ी गई तो पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, कहीं से आदेश हुआ छतों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, यानी काफी बयानबाजियां हुई। आखिरकार आज अलविदा जुमे की नमाज खैर व आफियत के साथ अदा हो गई। वहीं आज अलीगढ़ शाही जामा मस्जिद अलीगढ़ में सबसे ज्यादा पुलिस प्रशासन की नजर रही। एम्बुलेंस के साथ काफी पुलिस जवान, ड्रोन, यानी हर वो व्यवस्था जिससे किसी आपदा से निपटा जा सकता है। अब मैं बोलूंगा तो कहते हो कि बोलता है, लेकिन हम अपने जमीर का क्या करें, ये वही बोलने पर मजबूर करता है जो सच होता है। चलिए पहले अलीगढ़ पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने शांति व्यवस्था के साथ नमाज अदा कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई। देखिए, आज अलविदा की जो नमाज है उसमें हमें सभी का सहयोग, क्षेत्र के सभी संभ्रांत लोगों का सहयोग, सभी तबके सभी मजहब के लोगों का सहयोग मिला, जिस वजह से हम आज की नमाज जो है सकुशल और बिना किसी विघ्न के संपन्न करा पाए। इसके लिए मैं समस्त अलीगढ़ के जितने भी हमारे रहने वाले हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो उन्होंने सपोर्ट हमें होली में दिखाया या पिछले जितने भी जुमे की नमाज में दिखाया, और आगे आने वाले समय भी हमें उम्मीद है कि ईद की जो हम नमाज है वो सकुशल संपन्न कराएंगे पूरे शहर में। सड़क पर नमाज ना अदा हो, इसके लिए पोस्टर से भी अवेयरनेस का प्रयास किया गया। देखिए, इसके लिए पहले जैसे मैंने बताया शांति समितियों की बैठक कर करके जितने भी संभ्रांत व्यक्ति हैं उनसे बात कर करके सबको समझाया गया और सब में संदेश दिलाया गया कि ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनकी नमाज में किसी प्रकार की अड़चन ना आए, और जितने भी लोग जो सड़कों पे नमाज पढ़ने को विवश होते थे उनके लिए हमने अल्टरनेटिव व्यवस्था की गई। उसके अलावा स्पीकर्स के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से तथा गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हमारे बीट कांस्टेबल के द्वारा ये जानकारी दी गई, जिसका परिणाम ये रहा कि आज जुमा अलविदा की नमाज सकुशल संपन्न हुई। इंतजाम था ताकि कोई बदनज़ीमी न हो जाए, जो शासन का आदेश है उसके मुताबिक नमाज हो। लेकिन एक ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। एम्बुलेंस भी खड़ी थी और फायर ब्रिगेड गाड़ी भी खड़ी थी, चारों तरफ पुलिस गाड़ियां खड़ी थी। भाई, जब हमें आदेश दिया जा चुका है कि भाई सड़कों पर नमाज ना पढ़े तो लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे। हमारे शहर के मुफ्ती साहब ने लेटर पेड पे जारी कर दिया कि प्रशासन का आदेश है और शासन का आदेश है कि लोग सड़कों पर नमाज ना पढ़े, तो सब लोगों ने उसको फॉलो किया। लेकिन क्या मतलब ये जरूरी था कि इस तरह से पूरे इंतजाम करना? एक तरह से मैं समझता हूं कि भाई हम सब लोग पालन कर ही रहे थे और करते ही रहते हैं और कर ही रहे हैं, तो क्या जरूरी इतने इंतजाम करना। बैरिकेड प्रशासन का अपना एक रोल होता है, वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई माहौल खराब न हो, उनका एक अपना नजरिया होता है। लेकिन ये इसके पीछे कुछ न कुछ तो राज है कि एक तरह से एक समुदाय को इतना उनको जहनी तौर से डिमोरलाइज कर दो, कमजोर कर दो, तो वो अपने आप मतलब जहनी तौर से वो कमजोर हो जाए। भाई, हम लोग तो असबाब के एतबार से भी कमजोर हैं, लेकिन हमारा खुदा कमजोर नहीं है। हमारा खुदा जब चाहेगा, जैसे चाहेगा, जालिमों को बदला ले लेगा, चाहे वो जालिम कोई भी हो। दुनिया में बड़े बड़े जालिम आए और वो चले गए, लेकिन मेरा खुदा वो अरहमुर रहमीन है, वो सारी चीजों को देख रहा है। और हम सब लोग अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन और फैज़ा कायम हो, और यही दुआ करते रहेंगे और करते करते इस मिट्टी में चले जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जो हम समझ नहीं पा रहे थे या समझा नहीं पा रहे थे, अब हम समझ गए हैं और आप भी शायद अब समझ ही जाएंगे। सबसे पहले आप अपने राज्य के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का बहुत बहुत शुक्र अदा करें। अब बोलोगे क्यों, आज पूरा चैप्टर खोल कर रख देंगे। सुनिए, आपको टाइट किया गया और आप सही दिशा में आ गए। सड़क पर नमाज नहीं होगी, नहीं होगी साहब। छतों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे साहब। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा, नहीं होगा साहब। डिसिप्लिन में रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे साहब। सूबे के मुख्यमंत्री ने आप पर काबू करके आपको एक डिसिप्लिन में लाकर खड़ा कर दिया है, आपको अहिंसावादी बना दिया, हर गलत की तरफ देखना भुला दिया, आप पर कसी गई नकेल, ये यकीन जानिए
आपको हमको एक सही राह पर चलने वाला बना दिया है। आपको हर छूट पर लगी लगाम ने आपको एक अच्छा नागरिक बना दिया है। अब देखो उनका क्या हाल है जिन्हें छूट दी गई है। पुलिस को वो पीट देते हैं, राहगीरों को वो पीट देते हैं, मॉब लिंचिंग में लोगों को मार देते हैं। यानी हर वो शैतानी उन्हें छूट में मिल गई है जो उनके भविष्य को धीरे धीरे बिगाड़ रही है। यकीन ना आए तो देखो लाखों वीडियो में से कुछ वीडियो के मुख्य अंश दिखाते हैं। करो खुलकर शुक्र अदा, खुदा ने योगी जी को आपका सरपरस्त बना दिया। आप अब कोई क्राइम करने की नहीं सोचते हैं और ना ही कोई हुड़दंग का। वास्तव में आपको योगी जी का गुणगान करना चाहिए। अरे आप क्या से क्या हो गए और वो क्या से क्या हो गए। वाह मेरे खुदा, तू जिससे चाहे उससे काम ले ले। ये हिंसक बन गए, इन्हें मिली छूट ने इन्हें क्या बना दिया। आपकी छूट पर पाबंदी ने आपको क्या बना दिया, आप खुद ही फैसला कर लो। एक को छूट एक पर पाबंदी, ये आने वाली नस्लें तय करेंगी आप क्या बनोगे। और यकीन जानिए आप पर लगी पाबंदी आपको सही रास्ता दिखाएंगी और इन्हें दी गई छूट इन्हें कहां तक ले जाएगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद योगी जी, आज हम आपकी लीला समझ गए हैं। आपने सलीका सिखा दिया, आपकी पाबंदियों ने इन्हें डिसिप्लिन में और अपने रब की तरफ मोड़ दिया है। जिन्हें छूट मिली वो क्या से क्या हो गए देखते ही देखते। योगी जी आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपने इस कौम को ऐसा डिसिप्लिन में करा है कि वो हर एक चीज से अब राजी हैं, वो सीधा चलने के लिए राजी हैं, वो अपने रब की तरफ मुड़ने के लिए राजी हैं, वो अहिंसावादी बन रहे हैं, वो हर तरीके से डिसिप्लिन में चलना चाहते हैं। लेकिन जिन्हें छूट मिली है वो कहां से कहां तक पहुंच गए इसका अंदाजा तो आने वाला वक्त बताएगा कि नस्लें कैसे और किसकी बिगड़ेंगी। सहयोगी मोहम्मद अजहर के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।